भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने मुगल सल्तनत को नई ऊंचाइयां दी। वो थे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिन्हें दुनिया जहांगीर के नाम से जानती है। आज हम उनके जीवन और शासनकाल पर एक विस्तृत नजर डालेंगे। जहांगीर मुगल बादशाह अकबर के बेटे और शाहजहां के पिता थे। उनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक चला, जो कला, संस्कृति और न्याय के लिए जाना जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जहांगीर के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के सफर को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक न्यायप्रिय और कला प्रेमी शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। जहांगीर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के चरम काल का हिस्सा था, जिसने भारत में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया। युवा राजकुमार सलीम का शुरुआती जीवन सुख सुविधाओं और बेहतरीन शिक्षा के माहौल में बीता। उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उनका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। वो अपने पिता अकबर के सबसे प्रिय पुत्र थे, बावजूद इसके कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मिले। युवावस्था में सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, जो मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम ने मुगल सिंहासन संभाला। ये उनके शासनकाल की शुरुआत थी। राज्याभिषेक के समय उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दुनिया को जीतने वाला। शासन के तुरंत बाद उन्हें अपने ही बेटे खुसरो मिर्जा के विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन जहांगीर को उनकी जंजीरे अदल के लिए याद किया जाता है। जहांगीर का शासन, प्रशासन, न्याय और उनकी सबसे प्रभावशाली बेगम नूरजहां के प्रभाव से चिन्हित था। जहांगीर की जंजीरे अदल, जो आगरा किले में लगी थी, ये दर्शाती थी कि किसी भी नागरिक को सीधे बादशाह से न्याय मांगने की अनुमति थी। नूरजहां से विवाह के बाद वो न केवल उनकी पत्नी बनी, बल्कि शासन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी प्रमुख सहयोगी भी थी। जहांगीर कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में कलाकारों और कवियों को विशेष सम्मान प्राप्त था। उन्हें विशेष रूप से मुगल लघु चित्रकला से गहरा लगाव था। उनके शासनकाल में ये कला अपने चरम पर पहुंची। वास्तुकला के क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था। खासकर कश्मीर और लाहौर में सुंदर उद्यानों और इमारतों का निर्माण किया गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी लिखी, जो उनके शासनकाल, निजी जीवन और उस समय के समाज पर एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पुस्तक मुगल इतिहास को समझने में एक अनमोल दस्तावेज है, जो उनकी साहित्यिक रुचि को दर्शाती है। अपने अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद जहांगीर का निधन 1627 में हुआ। उन्हें लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया। जहांगीर का शासनकाल स्थिरता, कलात्मक विकास और न्याय की स्थापना के लिए याद किया जाता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया और अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया। जहांगीर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने तलवार के साथ साथ कला और न्याय को भी महत्व दिया, और भारतीय इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा। धन्यवाद।